हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती स्टार। आज फिर आपके लिए लेके आए एक बेहतरीन क्लास। और ये क्लास रहने वाली क्लास 10 के जो पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, उसका सेंट्रल आइडिया पढ़ने वाले हैं। और ये पोएम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके अंदर भी आप इनमें से इस पोएम जो चीजें करवा रहा हूँ सेंट्रल आइडिया वो भी आप लिख सकते हो। और कई बार इसका सेंट्रल आइडिया भी पूछ लेता है, तो आप उसके लिए क्लास बहुत शानदार रहने वाली है। तो वीडियो को शुरुआत करें, क्लास की शुरुआत करें उससे पहले प्लीज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन वो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कि ये जो पोइम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, ये पोइम है कि कैसे हमें बताती है जो जंगली जानवर है उनके बारे में, ठीक है, उनके बारे में हमें बताती है। तो इसके जो पोइम है, पोइट है, वो क्या है, उनका नाम है कैरोलिन वेल्स, ठीक है। तो ये अपने को अलग अलग जानवरों के बारे में बताते हैं। तो द पोइम, ये जो कविता है, द हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, यानी कैसे बताते हैं जंगली जानवरों के बारे में, इज कंपोज्ड, जो कि रचना की गई है बाय कैरोलिन वेल्स। इसकी जो रचना की गई है वो किसके द्वारा की गई है, कैरोलिन वेल्स के द्वारा की गई है, ठीक है। इन दिस पोइम, इस कविता में द पोइट, जो कवि है, इस कैरोलिन, ये ठीक है, जो कवि है वो सुझाव देते हैं सम ऑफ डेंजर्स, कुछ खतरनाक वे तरीकों से, ठीक है, कुछ खतरनाक तरीके बताते हैं टू आइडेंटिफाई, और पहचान करवाते हैं द वाइल्ड एनिमल, यानी जंगली जानवरों के बारे में। यानी इसके जो कवि है वो कुछ सुझाव देते हैं और वो आइडेंटिफाई करते हैं जंगली जानवरों के बारे में, उनकी पहचान करवाते हैं कि कौन से जानवर है वो किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। और द पोएम इज फुल ऑफ, ये जो कविता है, इज भरी हुई है होमरस एग्जाम्पल। होमरस का तो होता है बेटा हास्य, ठीक है, हास्य, एग्जाम्पल्स यानी उदाहरणों से। व्हेन, जब, द पोइट ट्राइज, जब कवि कोशिश करता है, टू डिस्टिंग्विश ऑफ एनिमल फ्रॉम द अदर्स। डिस्टिंग्विश का होता है पहचान करवाना, ठीक है, या फिर उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करवाना, बताना उनके बारे में। वन एनिमल, एक जानवर की, फ्रॉम द अदर्स, यानी वो बताते हैं कवि कि ये मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये ट्राइज टू डिस्टिंग्विश, यानी ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बताना कि इन जानवरों की पहचान करवाना कि कौन सा जानवर है वो अलग जानवरों से अलग है, ठीक है। इट इज नॉट सेफ, ये सुरक्षित नहीं है, टू बी क्लोज, उनके पास जाना। अब वो कभी ये बताते हैं कि जंगली जानवरों के पास जाना सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में बताते हैं कि इट इज नॉट सेफ, ये सुरक्षित नहीं है, टू बी क्लोज, पास जाना, टू टाइगर्स, जो बाघ है, एंड लॉयंस, और जो शेर है। बट, लेकिन, द पोइट, जो कवि है, सजेस्ट, सुझाव देते हैं, वेरी रिस्की, वेरी मतलब बहुत रिस्की, मतलब सावधानी से, या रिस्की जो जोखिम भरा है, वे तरीके से, यानी वो सुझाव देते हैं जोखिम भरे तरीके से, टू आइडेंटिफाई, और ये पहचान करवाते हैं दीज एनिमल्स, यानी वो कवि क्या है, उन जानवरों की बहुत रिस्की यानी वो जोखिम भरे तरीके से उनकी पहचान करवा के हमें बताता है, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन है, द पोइम इज एजुकेटिव, यानी ये जो कविता है ये क्या है, एजुकेटिव है, शिक्षाप्रद है। एज इट ऑल्सो टेल्स, जो हमें बताती है, अस मतलब हमें, वेरियस फीचर्स, यानी इसके जो गुण होते हैं, ठीक है, ऑफ वाइल्ड एनिमल, यानी जो जंगली जानवर है उनके गुणवत्ता के बारे में हमें ये पोइम वो बताती है, ठीक है। तो इसमें कवि है वो ये कहना चाहते हैं, जो पोइट है वो ये कहना चाहते हैं कि किस प्रकार से जंगली जानवर है उनकी पहचान करवाई जाती है और वो कैसे अलग अलग दिखते हैं। और ये बताते हैं कि उनके पास जाना मुश्किल होता है, इसलिए फिर भी वो एक रिस्क, जोखिम भरा तरीका बनाते हैं और उनके बारे में हमें आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये पोइम उन बच्चों के लिए है जो कि बच्चे पूरा पढ़ नहीं पाते हैं, उनको दिक्कतें होती है, तो वो इतना पढ़ लें। और कई बार पर्सन डायरेक्टली पूछ लेता है कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल का जो सेंट्रल आइडिया वो क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो आई होप कि ये आपको अच्छी लगी क्लास। कुछ सी लाइनें हैं, 3 से 7 लाइनें हैं, आप इजी से इसको कर सकते हो, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। और ये वो बच्चे भी कर सकते हैं तो जो थोड़े से वीक है क्लास के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर, और हर हर महादेव।